हेलो, वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर 12। खालिद का कन्फ्यूजन सुन के आइड्रिस का हार्ट बहुत ही तेज़ी से बीट करने लगा था। खालिद भी उस पर से हटता है और वो भी बहुत शाय फील करने लगा था। फिर आइड्रिस उसे कहती है कि बाय द वे खालिद, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि तुमने अचानक से ही गार्डन बिल्ड करवाने का क्यों तय किया? मैं पास्ट में भी इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हें फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। खालिद मुस्कुराता हुआ कहता है कि तुम सही हो, मुझे फ्लावर्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं। आइड्रिस कहती है तो फिर क्यों? खालिद कहता है ऑफ कोर्स आइड्रिस, मैंने ये तुम्हारे लिए बिल्ड करवाया है। आइड्रिस कहती है सच में सिर्फ मेरे लिए ही तुमने ये सारा बिल्ड करवाया है? मतलब इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं है? खालिद उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं है? तुम ही मेरे लिए सबसे खास हो। मुझे ईथन से पता चला था कि तुम्हें फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। उसने मुझे कहा था कि कासल में कोई भी फ्रेश फ्लावर्स नहीं है, तो तुम डिसअपॉइंट हो गई थी। तो तब आइड्रिस को याद आया कि जब ईथन उसे पूरा कासल दिखा रहा था तब आइड्रिस ने उसे ये कहा था कि कलिस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्लावर्स नहीं है, तो बस मुझे यही बात एक अच्छी नहीं लगी। खालिद आइड्रिस को कहता है कि अगर फ्लावर्स की वजह से तुम खुश हो तो मुझे भी फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। मैं ग्लेडली और 10,000 फ्लावर्स प्लांट करवाऊंगा। और वो एक ब्लैक रोज देख के आइड्रिस को देता है और कहता है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन पास्ट में मैंने ये नोटिस किया था कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स को पसंद करती हो, लेकिन फिर भी तुम गार्डन में बहुत कम बार आती थी। आइड्रिस कहती है वेल, तब मुझे पता नहीं था कि मैं जब भी चाहूँ तब वहाँ पे जा सकती हूँ। खालिद हंसता हुआ कहता है कि तुम जहाँ पे भी जाना चाहो वहाँ पे जा सकती हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम नहीं जा सकती हो। आइड्रिस सोचती है कि क्या खालिद पहले से ही इतना स्वीट बोली वाला था? एक जालिम कहलाने वाला पर्सन इतना जेंटल कैसे बन सकता है? उसका हार्ट तेज़ी से बीट करने लगा। वो कहती है कि तो तुमने कासल में ये सारे फ्लावर्स प्लांट करवा के ये गार्डन सिर्फ मेरे लिए ही बनवाया है? खालिद कहता है हाँ, और मैं आज यहाँ पे आया क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में विचार आ रहे थे। आइड्रिस उसके और करीब जाती है और कहती है कि खालिद, जिस पर्सन को मैं प्यार करती हूँ, जिसने मेरे लिए ये गार्डन बनवाया है और इस गार्डन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मोमेंट मेरी लाइफ की सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। तो ये सुन के खालिद भी बहुत अच्छा फील करने लगा। आइड्रिस मुस्कुराती हुई कहती है कि थैंक यू खालिद। खालिद उसे गले लगा लेता है और उसे किस करता है। फिर वो दोनों अंदर चले गए और चाय पीते पीते बात कर रहे थे। आइड्रिस कहती है कि वो किताब में मैंने पढ़ा है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे किस करते वक्त तुम्हें बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक सुनाई देता है या फिर एक घंटी सुनाई देती है। खालिद कहता है हाँ तो लेकिन? आइड्रिस कहती है लेकिन अभी ही हम जब किस कर रहे थे तब मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा लाउडली बीट कर रहा था, तो मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं सुन पाई। और उसे ये कहते हुए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, तो वो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा देती है। और खालिद ये सुन के हंसने लगा और कहता है कि मेरे साथ भी यही हो रहा था, मैं भी सिर्फ अपनी हार्ट बीट ही सुन पा रहा था। तो फिर आइड्रिस उसकी ओर देखती है। खालिद उसे कह रहा था कि मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं तो पागलों की तरह शेक कर रहा था। फिर खालिद उसे कहता है कि बाय द वे आइड्रिस, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम इस टॉपिक पे बात करके अपसेट हो जाओ, लेकिन मुझे तुम्हें ये ज़रूर पूछना ही होगा। क्या तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया है कि कौन तुम्हारा मर्डर कर सकता है? तो ये सुनते ही आइड्रिस को फिर से अपना पास्ट याद आने लगा। वही बात याद आने लगी जब असैसिन ने उस पर हमला किया था। वो अभी बहुत ज़्यादा डरने लगी। तो खालिद उसे शांत करने लगा कि इट्स ओके आइड्रिस, उस वक्त जो हुआ था वैसा फिर कभी नहीं होगा, तो उस बारे में सोचना बंद करो। मुझे इस बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी आइड्रिस। और वो आइड्रिस को गले लगा लेता है। लेकिन आइड्रिस कहती है कि नहीं इट्स ओके, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ, आखिर वो कौन था जिसने मुझे मारा था? लेकिन उस हत्यारे का चेहरा छुपा हुआ था। खालिद, क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे एनिमीज में से कोई एक हो? खालिद कहता है तो उसे मेरे पास आना चाहिए था ना, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने तुम्हें क्यों टारगेट बनाया। मेरे मोस्ट ऑफ एनिमीज मुझे ही टारगेट बनाते हैं और कोई भी मुझे हार्म पहुँचाने में कभी सक्सेस हो ही नहीं पाया। आइड्रिस सोचती है कि अभी और पास्ट में मेरे पास तो कोई बॉडीगार्ड नहीं था। मुझे तो इतना ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया था कि मैं ड्यूक के लिए एक तुच्छ पर्सन भी नहीं हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कलिस के नोबलमैन मुझे मारना चाहते हो और मेरी जगह किसी और औरत को लाना चाहते हो? ज़्यादातर कलिस के लोग तो मुझसे हेट ही करते हैं। खालिद कहता है कि वेल, मुझे भी यही लगता है कि मेरे दुश्मन ने तुम्हें टारगेट किया होगा, क्योंकि मुझे मारना उसके लिए बहुत ही हार्ड है। या फिर ये एम्पायर की ओर से हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ से कोई तुम्हें मारना चाहता हो? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फैमिली में से कोई? तो ये सुनते ही आइड्रिस फ्लिंच हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैम्बलिंग करने लगी। खालिद ये नोटिस करता है और वो सोचने लगा कि
हाँ, देखा जाए तो पास्ट में भी आइड्रिस ने अपने घर जाने के लिए कभी नहीं कहा था, एक बार भी नहीं कहा था। क्या उसकी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम है? मुझे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आइड्रिस को संभालना है। वो आइड्रिस का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ अभी जो मैंने कहा वो सब भूल जाओ। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हारी पेनफुल मेमोरीज को तुम्हें याद करवा के तुम्हें फिर से अपसेट कर दिया। आई एम सॉरी आइड्रिस, तुम जाओ और आराम करो। तो फिर आइड्रिस अपने कमरे में आराम करने चली गई, लेकिन वो उस बात को सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी कि उसने कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली। हाँ, ये सच है कि मैं भी ये सोच रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। जब उस वक्त मैं धीरे धीरे मर रही थी तब मुझे भी यही लग रहा था कि वो मेरा हाफ ब्रदर या फिर मेरे फादर होंगे जिसने ये किया होगा। लेकिन क्या सच में उन लोगों ने ही ये किया होगा? अगर सच में उन लोगों ने ही मुझे मरवाया था तो क्या इस बार भी मैं जिंदा रह पाऊंगी? आइड्रिस उस बात को सोचते हुए ही रोने लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।